हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस नंबर 4 का, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत का जो बुक है वह है टाइगर ऑफ द्रास। राजेश तलवार का बुक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी का बुक है क्वीन ऑफ फायर। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? और इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड ने शुरू किया है। हॉबी हब योजना दिल्ली ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा हो गई है आर्थिक संकट की वजह से। नेक्स्ट है, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाएं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। और दूसरा कथन है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य हो गए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक और दोनों सही है। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण आफ्ताब। इसका आंसर हो जाएगा अरुण आफ्ताब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है सूरत। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के लिए खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन उपलब्ध। कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने? ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अगला है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है मुंबई शहर में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयनगर से कुर्था। भारत और नेपाल के 2 स्टेशन जयनगर से कुर्था के बीच 8 साल बाद रेल सेवा फिर से बहाल की गई है। अगला है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। अगला है, DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण राजस्थान में। अगला है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई है? दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थरों के जार या घड़ों की खोज की गई है। यह स्थित है किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
असम राज्य में। अगला है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो कौन कौन है? तो 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। अगला है प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला है वन्य जीवों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। कौन बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर। नेक्स्ट है हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी T20 में बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला है हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर झारखंड में। अगला है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित हुआ है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक और एएस दुल्लत को। नेक्स्ट है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। 83वां जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया है। अगला है किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह के द्वारा। सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड ने। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगला है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने उत्तर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंकुला दर्रा पे दुनिया के सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग 16,580 फुट ऊंचे। नेक्स्ट है छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य ने। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया है झारखंड राज्य ने। अगला है हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अजय कुमार सूद बने हैं भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कृष्णन रामनुजम बने हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया गया का थीम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। आईआईएससी बेंगलोर को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच एक समझौता हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है तमिलनाडु राज्य में। अगला है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में लगा है और पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। सरदार बर्डी मुकाम मेदोम तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेस्या ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैल्कम आदिशेस्या पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात पटनायक को। नेक्स्ट है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर को स्थापित किया है राजस्थान राज्य ने। अगला है 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है गांधीनगर में। ये था एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।